बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर जो हमारा है वो न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस के बारे में डायनेमिक 2 का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फर्स्ट, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कहता है अगर एक स्पैनर, किसी भी स्पैनर, लेट से ये देखें, ये आपका नट है और इसको खोलने के लिए हम एक स्पैनर यूज करते हैं। लेट से ये स्पैनर हमने यूज किया, ये स्पैनर हमने यूज किया, ये स्पैनर यूज किया नट को लूज करने के लिए। तो हमें लेंथ जो है स्पैनर की, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स 50 न्यूटन की लगा रहे हैं, फर्ज करें ये फोर्स में 50 न्यूटन की फोर्स यहां लगा रहा हूं, तो कहता है कि इसकी जो यहां से यहां तक जो लेंथ है, लेंथ को डी से भी जो है मैयर किया जा सकता है, वो इससे कहा है 20 सेंटीमीटर है। इसको लूज करने के लिए कहता है बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन फोर्स 50 न्यूटन लगानी है। आप लोगों ने जब मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था उसमें एक चीज पढ़ी थी जिसको टॉर्क भी कहते हैं, कि आपकी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जिसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म डी। मोमेंट आर्म दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और फोर्स दी हुई है आपके पास 50 न्यूटन। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर मिलाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर। तो मैं बता रहा था, आप जानते हैं कि जब हमें टॉर्क को जो है वो फाइंड आउट करना होता है तो फोर्स और जो मोमेंट आर्म है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री के एंगल से ये दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने पूछा कैलकुलेट द टॉर्क, आप इसका टॉर्क फाइंड करें। स्टूडेंट्स, टॉर्क जो होता है वो हमारे पास एफ डी साइन थीटा होता है, आपने पढ़ा हुआ ये, या डी एफ साइन थीटा। एफ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 50 और डी है हमारे पास 0.2, साइन थीटा है साइन 90। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 5 10, ये सॉरी 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि साइन 90 जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क स्टूडेंट ये आ गया। ये पहला आंसर तो आपका आ चुका है। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, इफ द सेम नट, यानी आपने इसी नट को लूज करना है किसी और इज टू बी लूजन बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अगर हमें 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़े तो तब बताएं लेंथ ऑफ स्पैनर कितनी होनी चाहिए। मतलब आप स्पैनर चेंज कर दें, कोई नया स्पैनर आ गया, लेट्स से ये स्पैनर नहीं रहा, कोई नया स्पैनर है और हम उस स्पैनर में इस दफा 100 न्यूटन की फोर्स लगा के चेक करते हैं, तो आप मोमेंट आर्म को फाइंड आउट करें कि मोमेंट आर्म कितना होगा। ये फोर्स है, ये फोर्स 2 कर लें आप, ये भी आप जो मोमेंट आर्म है उसको D2 का नाम दे दें। ये D1, ये F1, तो ये F1 D1, तो ये हमारे पास ये टॉर्क ही आ चुका था। स्टूडेंट्स, आपका नट वही है, यानी एक्चुअली उसका जो घुमाने का जो वो है, जो एक्सेस है वो एक ही जैसा है, यानी एक ही जैसा टॉर्क उसमें पैदा होगा। तो टॉर्क हमेशा सेम ही रहता है फॉर द सेम नट। तो टॉर्क अब इस दफा हमारे पास फोर्स 2 दी हुई है 100 न्यूटन, और जबकि हमारे पास मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना है, जबकि टॉर्क हमें यहां से पता चल चुका है 10 न्यूटन मीटर है। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क होता है F2D2 साइन 90, साइन 90 1 है। नेक्स्ट टाइम मैं साइन 90 नहीं लिखूंगा, बस सिंपल 1 है। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास 10, F2 है हमारे पास 100 और D2 है हमारे पास फाइंड आउट करना है, और ये 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 100 जाके स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो D2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 0.1 मीटर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटीमीटर है, तो मैं कोशिश करता हूं इसको भी सेंटीमीटर में ले आऊं। मीटर को सेंटीमीटर चूंकि बड़ी यूनिट है, इसको छोटी में लाना हो, मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेम नट को लूज करने के लिए अगर 100 न्यूटन फोर्स लगाई जाए तो हमें मोमेंट आर्म सिर्फ 10 की जरूरत पड़ती है। यानी एक बात समझ आई, फोर्स कम हो तो मोमेंट आर्म ज्यादा लगना चाहिए सेम टॉर्क के लिए, फोर्स ज्यादा हो सेम टॉर्क के लिए मोमेंट आर्म आपका कम लगेगा। तो अच्छा यही होता है कि बड़े बड़े स्पैनर लिए जाएं ताकि इजीली नट को खोला जा सके। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि गाड़ियों के को उठाने के लिए जो आप जैक और जो स्पैनर यूज करते हैं, आपकी गाड़ियों में वो छोटा होता है, लेकिन टायर वाली गाड़ियों में चले जाए वो बड़े बड़े स्पैनर होते हैं। तो आपने देखा होगा वो कितने आराम से खोल लेते हैं। उसकी रीजन यही है क्योंकि स्पैनर का मोमेंट आर्म बड़ा होता है, तो उनको कम फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि उनको दिन को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वो आपके आराम से गाड़ियों का जो है फ्लैट टायर को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर। कहता है एक लंबी स्टील बार है, जैसे ये देखें, ये एक स्टील बार है, ये लंबी, और ये 1 मीटर की स्टील बार है। ये ले जी, हमने स्टील बार हमने यहां डाल दी, ठीक है, और ये 1 मीटर की है, यानी यहां से यहां तक जो टोटल है वो 1 मीटर है, ठीक है जी। is balanced by a pivot is at its middle। इसको मिडल पे बैलेंस किया हुआ है, ये मिडल है स्टूडेंट्स, इससे इस पे इसको बैलेंस किया हुआ है, ये मिडल पे बैलेंस कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर दो, यस, ये मिडल पे बैलेंस किया, यानी मिडल का मतलब हुआ 0.5, यानी 1 का आधा क्या होगा, 1 का हाफ करें आप तो 0.5 यहां से यहां रह जाएगा मीटर में, और 0.5 हाफ का यहां रह जाएगा मीटर में। ये यहां इधर से इधर मिडल रह गया। अब क्या कह रहा है, कहता है M1 M2 आर सस्पेंडेड एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 एंड 0.3। M1 और M2 को 0.2 मीटर और 0.3 मीटर पर लटकाया हुआ है। यानी M1 कौन सा है हमारे पास, 0.2 पिवट से दूर है, पिवट से, ये पिवट मिडिल पॉइंट है, ये इधर से दूर, यानी ये यहां से समझ लो ये है हमारे पास, यहां मैस 1 है स्टूडेंट, यहां मैस 1 मौजूद है, और कितना, ये 0.2 ये डिस्टेंस है, और इस साइड पे 0.3 का है, और यहां मैस 2 है, यानी मैस 2 हमारा यहां से यहां तक, यानी इधर लगा हुआ है, समझ लें मैस 2, तो ये 0.3 मीटर है, I'm sorry kg है, I'm sorry 0.3 मीटर दूर है, M2 है ये, ठीक है, ये M1 है हमारे पास, यानी मैस 1 हमारे पास, मैस 1 दिया भी हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखें 0.6 kg। आपको मैस नहीं चाहिए होता स्टूडेंट, टॉर्क में फोर्स चाहिए होती है जिसको वेट कहते हैं। ऑब्वियसली मैस जब किसी जगह पर रखेंगे वो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा और वो फोर्स वेट कहलाएगी। तो आप यहाँ फोर्स 1 फाइंड करें जो कि एक्चुअली वेट है, वो होता है mg के इक्वल, और m हमारे पास है 0.6, g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8 भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो भाई ये वाली जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स, ये 6 न्यूटन है, ये फोर्स 1 6 न्यूटन है, और यहां से यहां तक का मोमेंट आर्म जिसको D1 कहते हैं, मोमेंट आर्म वो होता है जो मिडल से, यानी जहां पिवट जो हाइंज होती है आपकी, वहां से फोर्स जहां लग रही होती है वहां तक का टोटल डिस्टेंस होता है, तो उसको वो D1 हमारे पास दिया हुआ है 0.2 मीटर। अब इतना है, यहां से यहां जो दूसरा मैस दिया हुआ है ये फाइंड करना है, लेकिन यहां से यहां D2 जो दिया हुआ है वो 0.3 मीटर दिया है, हमें M2 फाइंड करना है, लेकिन हम M2 टॉर्क के फॉर्मूले से नहीं कर सकते फाइंड, क्योंकि टॉर्क में मैस नहीं होता बल्कि फोर्स होती है। तो हम पहले फोर्स 2 फाइंड करेंगे। फोर्स 2 एक्चुअली वेट 2 ही होगी, जिस तरह मैंने आपको यहां बताया था, ये देखें वेट, इसको वेट 1 भी कह सकते थे, तो ये जिसको हमने फोर्स 1 का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये मैंने बड़ा तफसील से मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाया हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि जब चीजें आपकी टॉर्क में, यानी सर्कल में तब भी बराबर रहती हैं जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं।
ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जब जब बराबर होंगे तो आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगी। भाई टॉर्क वन क्या है हमारे पास, F1D1, और टॉर्क टू क्या है, F2D2। फॉर्मूला यही है हमारे पास, हमने फॉर्मूला लगा लिया। F1 स्टूडेंट्स क्या हमारे पास 6 और D1 हमारे पास है 0.2 मीटर। इसी तरह F2 है हमारे पास F2, D2 है हमारे पास 0.3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 12, 1.2 आ गया, 0.3 जाके डिवाइड हुआ, तो स्टूडेंट्स F2 हमारे पास आ जाएगा 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन आ गया। अब आपको फोर्स तो फाइंड नहीं करनी थी, एक्चुअली ये वेट ही है, मैंने आपको बताया ना, ये फोर्स ऑब्वियसली इसमें किसी भी बॉडी पे जो बिल्कुल जमीन की तरफ जा रही है तो उसकी फोर्स वेट ही होती है, ये वेट 2 है। आपको मास 2 फाइंड करना है। आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, mg के, यानी m2g। मास 2 क्या हमारे पास, ये देखें, वेट 2 क्या हमारे पास 4, मास 2 हमारे पास क्या है, फाइंड करना है। g की वैल्यू हमने ऑलरेडी 10 ली हुई थी। अब एक दफा अगर आपने 10 लिया तो दूसरी दफा भी 10 लेंगे। अगर यहाँ 9.8 लेते हैं तो यहाँ भी 9.8 लेंगे, क्योंकि एक्चुअली इस साइड और इस साइड का बैलेंस रखना होता है आपने। तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा, तो मास हमारे पास आ गया 0.4 kg। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये मास आपका 0.4 kg होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव बैलेंस बिटवीन टू डिफरेंट साइड्स, इन ऑर्डर टू हैव द सेम टॉप्स। आई होप यू गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 masses 250 ग्राम, 2 masses है, एक mass 1 है 250 ग्राम। पहले तो स्टूडेंट बगैर सोचे इसको 1000 से डिवाइड करके आप 0.25 kg में चेंज कर लें, और दूसरा दिया 100 ग्राम। 100 ग्राम को भी आप डिवाइड 1000 से करके आप kg में चेंज करें, जो कि 0.1 kg आ जाएगा। अब आप बात सुनें क्या, hanging at position 65 centimeter 80 centimeter respectively on a uniform meter rod। ये uniform meter rod दिया हुआ है। uniform meter rod का मतलब है टोटल इसका mass balanced है, कहीं से भी heavy नहीं है, यानी 50 पे ये बैलेंस हो जाएगा। और इसने कहा है कि इसको 65 पे हैंग किया, यानी ये 65 पे हैंग किया इसको, और इसको 80 पे हैंग किया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। एक्चुअली जिस जगह पे मैस को हैंग किया हुआ है, पहले तो आप ये 2 मैस हैं, इन दोनों के वेट फाइंड आउट कर लें। वेट 1 होगा mg, ये एक्चुअली फोर्स 1 भी होगी। m1 क्या स्टूडेंट 0.25, g की वैल्यू हम 10 लगा लेते हैं तो 2.5 न्यूटन आ जाएगी। इसी तरह फोर्स 2 जिसको w2 कहेंगे, m2g होगा। m2 क्या हमारे पास 0.1, g हमारे पास 10 है, तो ये 1 न्यूटन हमारे पास फोर्स 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये 2 फोर्सेस हैं। यहाँ फोर्स जो लग रही है वो 2.5 न्यूटन है, यानी 2.5 न्यूटन की फोर्स है, और यहाँ जो फोर्स है वो 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के टॉर्क्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका मोमेंट आर्म पता होना चाहिए। मोमेंट आर्म कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पिवट पॉइंट, जहां बैलेंस हुआ है। बैलेंस 50 पे हुआ है, 65 पे उसको लटकाया हुआ है। तो D1 जब हम फाइंड करेंगे, एक्चुअली हम पूरे देखें, ये देखें, यहां से यहां तक 50 है, 50 में से I'm sorry, यहां से यहां तक 50 है, और ये 65 है हमारा। इस पूरे 65 में से ये 50 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 15 बच जाएगा, जिसको हम D1 भी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स D1 है, अगर हम 65 में से 50 माइनस करें, यानी 15 सेंटीमीटर आया, और आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर मिलाने के लिए डिवाइड 100 से करते हैं, तो 0.515 मीटर आ गया। D2 स्टूडेंट ये 80 पे, इस 80 में से ये 50 माइनस कर दो तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो आप 80 में से 50 माइनस कर दो तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको भी डिवाइड 100 से करना है तो 0.3 मीटर आ गया।
ये स्टूडेंट उस साइड पे टॉर्क है और वो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज पैदा हो रहा है, क्योंकि यहां से बॉडी नीचे होगी, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस साइड पैदा होना है और ये हमें नहीं पता किस जगह पर है। हाँ, मैथ 3 दिया हुआ है, मैथ 3 है 400 ग्राम। पहले तो आपने इसको केजी में लाने के लिए डिवाइड करना है 1000 से, तो ये 0.4 केजी आ जाएगा। अब आपने इसका वेट फाइंड करना है, वेट यानी फोर्स 3 वो होगा हमारे पास W इज इक्वल टू mg। m हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0.4, g हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। ये आ गया। तो स्टूडेंट्स आपका क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होना चाहिए। ये आपको इन ऑर्डर टू हैव बैलेंस, इक्विलिब्रियम का लॉ भी यही है। क्लॉकवाइज इस साइड पर है, वो होगा क्लॉकवाइज टॉर्क 1 कर लो और ये टॉर्क 2 कर लो। टॉर्क 2 के अंदर दो टॉर्क फंसे हुए, एक इसका टॉर्क है, एक इसका टॉर्क है, दो टॉर्क फंसे हुए। तो हम ये कह देते हैं ये टॉर्क 1 है, ये दो सम ऑफ टॉर्क ए सम ऑफ टॉर्क बी, यानी ए और बी का सम है। आई होप आप मेरी बात समझ होंगे। टॉर्क 1 होगा, क्योंकि इस साइड पे फोर्स 3 थी ये वाली, इस साइड पे हमने ये लगाना है, तो D3 लगाएं। ये हमारे पास है टॉर्क ए, टॉर्क ए ये वाला स्टूडेंट, ये वाला, इसकी फोर्स और इसका मोमेंट आर्म। इसकी फोर्स है हमारे पास 2.5 यानी F1 है, और इसका मोमेंट आर्म D1 है। इसी तरह इसकी फोर्स F2 है और इसका मोमेंट आर्म D2 है। चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं वैल्यूज डाल के। अब फोर्स 3 है हमारे पास 4 न्यूटन, ये D3। फोर्स 1 है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, चेक करें। फोर्स 1 है ये 2.5 न्यूटन और D1 है हमारे पास ये 0.15 मीटर। और फोर्स 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिए ये फोर्स 2 है हमारे पास 1 न्यूटन और D2 है हमारे पास 0.3 मीटर। स्टूडेंट्स 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स, क्या आता है? ये कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, इससे करके देखते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 0.15, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.375। इसको करें 0.3 डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो ये स्टूडेंट्स हमारा 0.16875 आ गया मीटर में। स्टूडेंट इसका मतलब है इसको पिवट से, बच्चे कह रहे नजर नहीं आ रहा, ये मैं इसको दोबारा कर रहा हूं, इस जगह पे कर रहा हूं, देखिए आई होप इस जगह पे नजर आ जाएगा। D3 0.375 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.16875 मीटर। ये मीटर में आ गया। इसका मतलब हुआ यहां से ये 50 सेंटीमीटर दिए में, ये 50 सेंटीमीटर आपका, ये दिया हुआ आपका 50 सेंटीमीटर। ये आपका ये इस मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में लाने का मेथड ये है कि इसको मल्टीप्लाई 100 से कर लिया जाए। जब आप 100 से करेंगे तो 16.87 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, एक्चुअली हमने इसको इस पिवट से 16 सेंटीमीटर पीछे लगाना है, यानी 10 ये होगा, 15 ये होगा, 16 ये यहां लगाएंगे, इसको इस जगह पर लगाएंगे हम। तो एक्चुअली अगर मैं इस पूरे 50 में से ये 16 माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहां से यहां तक का वो साइन आ जाएगा कि किस पॉइंट पे हमने इसको बैलेंस करना है। यानी एक्चुअली हमारे पास 50 में से 16.87 करेंगे तो वो पॉइंट, या पॉइंट में लिख रहा हूं, तो वो पॉइंट आ जाएगा 33.1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स को 33.1 सेंटीमीटर में हैंग करेंगे तो ये दोनों साइड हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है अ कार वेइंग 1200 kg, एक कार जिसका मास दिया है। अब कुछ लोग वेट लिख लेते हैं जबकि यहाँ केजी दिया हुआ है, केजी यूनिट सिर्फ मास की होती है। 1200 kg enters a roundabout with the diameter of 60 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है, कहता है कार जो है एक राउंड अबाउट में आ रही है, यानी ये देखिए ये कार है, ये आपकी कार है, ठीक है, ये कार है, ये राउंड अबाउट में आ रही है ये, और इसका डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर यानी अगर इसका पूरा कर्व बनाया जाए, सॉरी इसका पूरा कर्व बनाया जाए तो ये तकरीबन इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर का स्टूडेंट्स जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो अगर मैं डायमीटर जो है 60 मीटर दिया हुआ है, तो जब मैं रेडियस फाइंड करूंगा तो 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उस राउंड अबाउट का जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास। स्पीड दी है 25 किलोमीटर पर आवर। आपको एक बात याद कराता चलूं स्टूडेंट्स कि कभी भी स्पीड मीटर पर सेकंड के अलावा किसी और में नहीं होनी चाहिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने का मैंने मेथड पिछले चैप्टर में भी बताया था कि किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं, क्योंकि आवर नीचे है तो आवर को सेकंड में लाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी एक्चुअली ओवरऑल डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो 2020 से कैंसिल हुए, ये आ रहा है 6.94 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कैलकुलेट सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स होती है mv²/r के, ये फॉर्मूला है इसका, ये भूलना नहीं है। m दिया हुआ है 1200, v दिया हुआ है 6.94 का स्क्वायर ओवर r दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास 30 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर था, 30 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, डिवाइड करेंगे 30 से। तो स्टूडेंट्स ये आता है 1929 न्यूटन। तो इतना आपका फोर्स होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपकी बुक में शायद ये आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, बट दिस इज द राइट आंसर आई थिंक। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी का मतलब है अगर अर्थ हमारी ये है ना, तो वो जो सैटेलाइट है वो आपकी एक खास ऐसे ऑर्बिट में है कि वो ऑर्बिट में इस ये सैटेलाइट कि वो जब चल रही है ना तो जमीन के एक फेस को सामना कर रही है। जब जमीन रोटेट करके वापस पहुंचती है तो ये सैटेलाइट साथ साथ वापस पहुंच जाती है। यानी जमीन रोटेशन में अगर 24 आवर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 24 आवर्स का टाइम ट्रेवल टोटल टाइम लगाती है, तो वो भी 24 आवर्स में पूरी की पूरी कर जाती है। तो रेडियस दिया हुआ है 4200 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर। आप इसको मीटर्स में लेकर आए तो मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4200,000 मीटर्स। अच्छा, नेक्स्ट है रेडियस। कहता है जी ये रेडियस दिया हुआ है, कहता है और टाइम आपको पता चल चुका है। टाइम होता है टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड कहते हैं जब एक बॉडी वापस अपनी पुरानी, आई एम सो सॉरी, ये 42,000 था, ये भी 0 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड टोटल जो है 24 आवर्स, यानी सैटेलाइट 24 घंटों में वापस आ रही है तो 24 आवर्स। बट इसको आपने किस में लेकर आना है, इसको सेकंड में लेकर आना है। तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो मिनट में आएगा, आवर मिनट में आएगा। अब ये मिनट में आ गया, इसको सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई 60 अगेन करेंगे। अब ये टोटल चीज हमारी सेकंड में आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। ऑर्बिटल स्पीड आपको पीछे टॉपिक में मैंने ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ऑर्बिटल स्पीड होती है 2πr ओवर टाइम पीरियड। 2π हमारे पास 3.14 है, r हमारे पास स्टूडेंट्स ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3
6 और ये हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो स्टूडेंट्स बाकी आपकी कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट रह जाती है। कैलकुलेटर अगर हम लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड ये आ रहा है 3052 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर सेकंड में लाने के लिए आप इसको डिवाइड 1000 से करेंगे। अगर हम किलोमीटर में लाएं तो 1 2 3 यानी ये 3.052 किलोमीटर पर सेकंड में लाया जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स बात यह है कि सैटेलाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको आमतौर पे किलोमीटर पर सेकंड में ही लाया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स सारे न्यूमेरिकल्स बड़ी खुशउस्लूबी से हुए और आपने अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझको खुदा हाफिज़ करें, बल्कि मैं आपको खुदा हाफिज़ करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।